मैथ्स रिवीजन क्लास। तो ये फर्स्ट टर्म के लिए आपकी पहली रिवीजन क्लास है ना। ऐसे 2 रिवीजन क्लास हम लोग कंडक्ट कर पाएंगे 18 अक्टूबर से पहले तक, ठीक है ना। तो चलो, वैसे तो हमारे पास 7 ही टॉपिक हैं, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, नंबर सिस्टम और बोर्ड मास। तो लगे इजी टॉपिक्स है ये फर्स्ट टर्म के लिए। तो कोई अगर अच्छे से क्रैक करना चाहे तो कर सकता है वो ना, बचे हुए टाइम में भी अगर प्रैक्टिस कर ले तो पेपर क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो शुरू कर लेते हैं। लिखो, क्वेश्चन लिखना शुरू करो। टॉपिक अगर क्लियर ना हो तो वहीं से बता देना, टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा और फिर क्वेश्चन से बढ़ने हैं। तो लिखो। बताओ। अरे भाई सर फॉर्मूला है हमारे पास 1000 इसके लिए, सिंपली एक फॉर्मूला है, यहाँ दिमाग लगाने वाला था क्या? यस सर आता है। क्या फॉर्मूला है? सर हमको जो हमारा ए इंटू बी का आंसर आ रहा है उसको हमको एलसीएम से डिवाइड करना होगा। डेफिनेटली, लेकिन फॉर्मूला ये है हमारा कि एचसीएफ और एलसीएम उन दो नंबर का जिनका प्रोडक्ट निकाल रहे हो, तो ये इक्वेशन उसके लिए सेटिस्फाई होती है, ठीक है ना। तो ये 2000 अपॉन 1000 बन जाएगा, तो बोलो आंसर कितना आ जाएगा एचसीएफ के लिए 2। ये किसे समझ में नहीं आया था या कौन नहीं कर पाया इस क्वेश्चन को? कौन नहीं कर पाया इस क्वेश्चन को? हम कौन? अच्छा हम सर कुणाल। भाई नहीं देखे ऑनलाइन क्लास में? अरे भैया, एचसीएफ और एलसीएम की बात अगर करें हम, वैसे तो हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, शॉर्ट डिवीजन मेथड, कॉमन डिवीजन मेथड, ये यूज करते हैं हमेशा एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको नंबर्स की वैल्यू नहीं ना दे करके उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट दिया हो यहाँ पे, तब कैसे निकालोगे? तब तो वो वाले मेथड सारे इनएप्लीकेबल हो गए। तो ए और बी का प्रोडक्ट दे रखा है 2000, एचसीएफ निकालना है ए और बी का ही, उन्हीं दो नंबर का निकालना है जिन दो नंबर का प्रोडक्ट हमें दे रखा है, और एलसीएम भी दे रखा है उन्हीं दो नंबर का, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में, वो ये रहा। अगर थर्ड चैप्टर का रिवीजन करोगे तुम लोग या फिर रिकॉर्डिंग चेक करोगे पहले वाली रिकॉर्डिंग्स, तो उसमें तुम्हें ये फॉर्मूला मिलेगा। एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम करोगे उन्हीं दो नंबर का निकाल करके, तो ए क्रॉस बी के इक्विवेलेंट आता है वो, ठीक है। तो अगर ये फॉर्मूले में एलसीएम हमें पता है, ए क्रॉस बी हमें पता है, ए मल्टीप्लाई बी हमें पता है, तो एचसीएफ निकलना बनता है वहां से, तो बस हो जाएगा। कोई डाउट? यस सर। सर ये जो हुआ अब नीचे ये डिवाइड हुआ, सर के ऊपर से क्या इसके है क्या? अंदर ये 2 कैसे आया? आगे सर। चले आगे। यस तो इस सर। तरीके से सर। धीरे-धीरे करोगे तो हो जाएगा। अच्छे से रिवीजन करना है तो जल्दी हाथ चलाओ थोड़ा। और रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि तुम लोग ऐसे ही आ जाओगे यहाँ पर। एक बार भाई नोट्स गो थ्रू भी कर लिया करो कि क्या टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, क्या एग्जांपल्स हम लोगों ने किस पैटर्न के एग्जांपल्स किए थे, तभी तो यहाँ अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे।
सर 1 मिनट, फर्स्ट क्वेश्चन दिखाना। हो गया? नहीं बोल रहा मतलब हो गया। इसे सॉल्व करो 14/3 या 14/3 को ऐसा करो। ठीक है, करो, इसे सॉल्व करो। फाइंड डेसिमल ऑफ 14/3। तो फाइंड फ्रैक्शन ऑफ 14.5 में क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान रहे आप लोगों को कि फ्रैक्शन निकालोगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना हमेशा। ये नहीं कि डेसिमल उड़ाया और नीचे 10 लगाया और काम खत्म, ऐसे नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर देना। डेसिमल में कन्वर्ट करना है 14/3 को, तो और कोई ऑप्शन बचता नहीं है हमारे पास। वो सर कर रहे हैं अभी। सीधा डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। 2 रिमाइंडर छोटा हो चुका है डिवीजर से, 0 दोगे तो एक्स्ट्रा 0 दोगे तो ये बन जाएगा आपके लिए डेसिमल में, और फिर 18 गया। ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी सर नहीं होगा। 4.6 इस तरीके से होता रहेगा। तो मैंने आपको बोला है कि 4.6 लिखने के बाद में ये एक बार 6 लिखना, और अगर डिजिट रिपीट हो रही है तो उसे 1 प्लस करके इस तरीके से लिख देना 4.67। तो ये अप्रोक्सीमेशन है ये, ठीक है ना। एग्जैक्ट वैल्यू तो यही है, लेकिन वो एग्जैक्ट वैल्यू हम पता नहीं कर पा रहे हैं। तो जब एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं कर पा रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू हमारी ये हो जाएगी, ठीक है। सर फाइंड फ्रैक्शन ऑफ 14.5 में क्या करोगे? तो ये बहुत डेसिमल इजी। हटाओगे तो नीचे 10 आएगा। यहाँ तो डाउट नहीं किसी को। 145। 145/10, यहाँ 5 कॉमन फैक्टर है दोनों का। 5 कॉमन फैक्टर है तो ये आपको 29 देगा, ऊपर नीचे 2 देगा, और डिवाइड करके चेक करोगे तो 14.5 ही बनेगा, ठीक है ना। यस सर। सर ये समझ नहीं आया 29/2 कैसे आ गया। 5 कॉमन फैक्टर है। ओहो, 5 कॉमन फैक्टर है भाई। 29 इंटू 5 करोगे तो 145 मिलेगा, और 2 इंटू 5 करोगे तो 10 मिलेगा। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया तो 29/2 आंसर आ जाएगा। कटिंग ही होगी ना इसकी। क्या? कटिंग होगी ना इसकी। फिर से पूछो। सर कटिंग होगी ना इसकी। आवाज नहीं आ रही, वापस बोलो। सर ऐसे बोलिए, कटिंग होगी ना इसकी। सर डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सर एक बार क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दिखाना। रिकॉर्डिंग में चेक करना, इतना आराम आराम से करोगे तो हो गया फिर।
मास, सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर सॉल्व करोगे? ब्रैकेट। ब्रैकेट। ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो ठीक है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो दो ब्रैकेट नजर आ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ से तो 18 मिलेगा, 23 माइनस 5, ठीक है, हाँ डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ब्रैकेट, अच्छा प्लस और माइनस मिलके ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया एक तरीके से, तो प्लस माइनस मिलके माइनस और 340 देने वाला है, सही है। इस बार डिवाइड सॉल्व होगा पहले, तो 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 340 देगा आपको, देन आपको क्या मिलेगा, यहाँ से 6 मिलेगा, देन 340 मिलेगा, कुछ भी नहीं है मतलब प्लस है, एक नंबर प्लस है दूसरा नंबर माइनस है, दोनों का डिफरेंस निकलेगा वो है 2 नहीं 334, लेकिन साइन माइनस का आएगा क्योंकि 340 बड़ा होता है 6 से। बोलो समझ में आ गया? आ गया सर। ठीक है, लिखो इसे। सर डन। कर लिया कॉपी? वैसे किसका आंसर ये आ सर गया पहले था? ही 334 किसका आंसर आ गया था? माइनस एक का भी नहीं, सर मेरा। दो। ये कॉपी करने की बात नहीं कर रहा, कॉपी करने हमारा के भी बाद आ तो गया। सबका आ जाएगा माइनस 334। ये मेरे बताने से पहले किसका आ गया था? किसी का एक का भी नहीं आया था। बढ़िया, ये पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग। सर मेरा सेकंड स्टेप तक हो गया था। मैंने फाइनल आंसर की बात की थी, मैंने एक दो आधे अधूरे आंसर की बात नहीं की थी, ठीक है। अब सॉल्व करो। बोर्ड मास तो है ही है ये, लेकिन इंटीजर्स, एडिशन ऑफ इंटीजर्स, अगर आप लोगों को क्लियर है तो ये क्वेश्चन सॉल्व होना बनता है, और नहीं है तो फिर जाओ पढ़ाई करके आओ। सर आंसर आ गया। नो सर नहीं आया। सर बता दें? बता दो। बता दें सर? हाँ बता दो भाई। 0। जीरो? नो सर। नहीं 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 नहीं, मैंने गलती से एक और लगा दी सर। सबसे पहले तो +1 -1 कैंसिल, ठीक है। सर 1 है आंसर। 1 आंसर आ रहा है। ये +1 -1 कैंसिल है, यहाँ तो डाउट नहीं किसी को। और -1 और -1 मिलके माइनस का 2 बनाएंगे, प्लस का 2 एज इट इज रख सर दो। समझ नहीं आया कैंसिल कैसे हो गए। गुड आफ्टरनून सर, क्या करवा रहे हो? +1 -1। अब तुम लेट आए हो तो बाद में पूछना क्या करवा रहे हैं, पहले उनको बताने दो जो कर रहे हैं ऑलरेडी। +1 -1, वो कितने इंटेलिजेंट हो तुम लोग। ये कैंसिल नहीं हो गया आपस में, 0। एक नंबर प्लस है दूसरा नंबर माइनस है, दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यूज का डिफरेंस निकलेगा, 0 आएगा आंसर। तुम लोग इतने इंटेलिजेंट कैसे, मेरे को ये समझ नहीं आता बस। ये तो कैंसिल हो गए, -1 -1 मिलके माइनस का 2। अब ये -2 कैसे है, ये भी समझाना पड़ेगा क्या? माइनस 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 होते हैं। ये +1 आंसर इसने बताया था, सही बताया। -1 माइनस और माइनस आंसर मिलके प्लस नहीं होते हैं, सर हमने वैल्यूज का। 1 ही बोला था आंसर। तो यही तो कह रहा हूँ कि जिसने बताया था सही बताया था, +1। सर हमने गलती से -1 एक और ऐड कर दिया। अच्छी बात है। करो ऐसे तो।
सर आंसर आ गया। सर आगे आंसर बताएं। सर बता दें। सर बता दें। 200। 200। इस वाले पेयर को सॉल्व करोगे +301 और -201 प्लस का 100 देने वाला है। 100। यहाँ तो डाउट नहीं है 100 ना किसी को। एक नंबर प्लस है दूसरा माइनस है, डिफरेंस निकलेगा और सर साइन बदलेगा साइन 200। का। और यहाँ भी सेम यस सर 200 आंसर आ रहा है। इसे सॉल्व करोगे तो प्लस का 200 आएगा। किसे समझ में नहीं आता ये? जल्दी बोलो। सर लिख लिया। हाँ क्या समझ। ठीक है सर आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। सर आंसर बताएं। हम भी बता भाई दें। क्वेश्चन तो लिखने दो पहले पूरा। सर आंसर बताएं। बैठे ही रहो, बोलते रहो, सुन ही रहा हूँ। 5.050। चुप हो जाओ। करो सभी से पहले। अब यहाँ ऑब्वियसली अगर किसी को अनलाइक डेसिमल्स और लाइक डेसिमल्स नहीं आता तो वो नहीं कर पाएगा क्वेश्चन डेफिनेटली। सर कर लिया। अच्छा अच्छी बात है, अपने पास ही सर नंबर कर है। लिया। ठीक है, तो कहाँ से शुरुआत करोगे इसे करने की? सर फर्स्ट डिजिट सर से। फर्स्ट डिजिट से 5.050। अच्छा, एक बार ही जीरो क्यों ऐड किया, दो बार क्यों नहीं किया? सर बड़ा डिजिट 5 3 डिजिट का ही है तो 3 डिजिट ही आएगी सर। एग्जैक्टली। यहाँ पे 2 डेसिमल डिजिट्स हैं, यहाँ पे 1 डेसिमल डिजिट है, यहाँ पे 3 डेसिमल डिजिट है और यहाँ पे 2 है। तो सब में अगर 3 डेसिमल डिजिट अगर हो जाए तो सब बराबर हो जाएगा। तो बस आंसर खत्म। यहाँ पे 5.050 बन जाएगा, तो ये 3 डेसिमल डिजिट और 50.500। ठीक है, यस सर। डन। सर ये तो आपने सिखाया था ना। क्या हो गया? सर ये आपने ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में सिखाया था। यस सर। ठीक है, चले आगे। यस सर। यस सर। कौन सो रहा है क्लास में? और कौन से चैप्टर है हमारे पास? बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन करवा दिए, नंबर सिस्टम में तुम लोग कर सकते हो, और होल नंबर्स, और नेचुरल नंबर, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स। फिफ्थ चैप्टर कौन सा था? पर इंटीजर्स भी। इंटीजर्स। ठीक है ठीक है, चलो बोर्ड मार्क्स की प्रैक्टिस, फ्रैक्शंस और डेसिमल्स। रुको रुको रुको, 5/10। सर आंसर बताएं।
बताओ। आंसर बताओ। सर 0.05 तो ये फ्रैक्शन को डेसिमल कन्वर्ट किया उसमें, फिर आगे है नहीं जीरो गलत है सर। एक मिनट रुको रुको जीरो रुको रुको रुको। अरे रुको, ये 0.05 क्यों लिख दिया इसको? 0.5 है ये सिर्फ। ये सर 0.5 आएगा। 0.05 लिखने का रीजन? सर वही कह रहे हैं 0.5। अच्छा, अभी तुमने 0.05 बोला। सर ठीक है, वो कोई तो दिक्कत इसका नहीं है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इसका इक्विवेलेंट डेसिमल है। ठीक है। 0.50। ठीक है। 0.500। ठीक है। ये सर सेम है। तो ये नंबर लिखा हुआ है, इसके डेसिमल इक्विवेलेंट निकालने हैं आपको, तो 0.501 हो जाएगा, 0.5001 हो जाएगा, और 3 निकालने के लिए बोला तो 3 बार 0 लगा दो। 0.500। ठीक है, किसी को डाउट? ओके सर, नो सर, नो डाउट। नहीं है। चले आगे। यस Yes, सर। sir. यस सर। ठीक है, अब काम का टॉपिक और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। चलो ठीक है, दोनों ही मेथड से करके देख लेंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, एक तरफ प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करना और एक तरफ शॉर्ट डिवीजन यूज करना। सर शॉर्ट नहीं, लॉन्ग होता में है। लॉन्ग डिवीजन होता है। हाँ सॉरी, लॉन्ग डिवीजन, और फिर एक तरफ कॉमन डिवीजन तो होता है हमारे लिए। कॉमन डिवीजन मेथड कहाँ? एलसीएम में यूज होता है। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन यूज करो। सर लॉन्ग डिवीजन मेथड करना है। जी, सर दोनों ही करना है ना दोनों अभी तो। मेथड से करो भाई। बताओ रुको रुको रुको। कितना रुकाओगे भाई? 44 है, इसको सर आगे आंसर सर आंसर आगे बताऊं? प्राइम HCF फैक्टराइजेशन है से 4। तो ये बनेगा 4 इंटू नहीं 2 इंटू 2 44 है सर HCF। और यस सर 176 का 44 करोगे है हमारा भी। तो 2 इंटू ये देगा आपको 88, और अगेन 2 इंटू 44। सही है? यस सर। जल्दी बोलो। यस। तो पेयर बनाओगे तो ये पेयर बनेंगे इसके 2 और 2 का और 11 का। तो HCF में सिर्फ यही काम आने वाले हैं जो हमारे पेयर हो चुके हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 11, ये 44। अब एलसीएम को चलो निकालना नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना? तो ये तो हुआ आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है ना? और लॉन्ग डिवीजन यूज करोगे तो आंसर तो सेम ही आने वाला है, लेकिन इसका मेथड अलग है। तो 44 और 176। सर 4 बार में आ जाएगा 176। हाँ सर 4 आ रहा है। 4 आंसर आ रहा है? हाँ नो सर 44 ही आंसर, बस 4 बार में आ रहा है 176। हाँ 4 कैसा जिक्र है?
हमें डिवाइड करना होता है, लॉन्ग डिवीजन का मतलब ये होता है डिवाइड करना वो होता है। सर हम बोल रहे हैं कि HCF 44 आ रहा है, उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ वो बात तो सही है, लेकिन हाँ जो क्वेश्चन आता है वो HCF नहीं होता है। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उस करंट स्टेटस पे जो भी हमारा HCF होता है, ये सॉरी डिवीजन होता है, वो HCF होता है। ठीक है, यस सर। इसे कॉपी करो फिर आगे क्वेश्चन 10। कि इसे इन्हीं दो नंबर का एलसीएम भी निकालना है हमें, ठीक है ना। करें? यस सर। तो प्राइम फैक्टराइजेशन, अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड दोनों के लिए है, HCF और LCM, ठीक है ना। और लॉन्ग डिवीजन HCF के लिए था, यहाँ हम करेंगे शॉर्ट डिवीजन, सॉरी कॉमन डिवीजन। तो LCM कितना निकलता है? 2 मल्टीप्लाई 11, तो वो जो कवर्ड थे, जो बॉक्स्ड थे, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 176 निकलेगा, इसे निकाल करके देखना। इसका मतलब बड़ा वाला जो नंबर है वो मल्टीपल है छोटे वाले नंबर का, ठीक है ना। और HCF के केस में जो छोटा वाला नंबर था वो फैक्टर था बड़े वाले नंबर का, इसीलिए वो सेम छोटा वाला नंबर खुद HCF आ गया, और यहाँ बड़ा वाला नंबर खुद LCM क्यों आ गया, क्योंकि वो मल्टीपल है छोटे वाले नंबर का। और यहाँ कैसे करना चाहोगे, 54 176 शुरुआत करोगे 2 से, तो ये बनेगा 22, ये बनेगा कितना 88, और ये देगा आपको 11 अगेन, और ये बनेगा 44। अगेन हम 2 से कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि 44 अभी इवन नंबर प्रेजेंट है। अगेन 2 11, एकमात्र ऑप्शन है एज अ चॉइस कि 11 को हमें लेना पड़ेगा, तो ये हमें देगा LCM, तो ये देगा 176। सर के ऊपर से गया सर ये तो पहले से ही आता था। यस सर। तुम्हारी तो बात ही अलग है, ठीक है ना। बाकी बच्चों को आगे समझ, यस सर। ठीक है। फिर आज का रिवीजन यहीं रोकते हैं, कल फिर हमारी ऑनलाइन क्लास ही है, तो कल भी हम रिवीजन ही करेंगे, तो आप लोग टाइम से आ जाना कल तो। ओके ओके सर। सर।